जरा सोचिए, एक गैराज से शुरू हुई कंपनी आज दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक है। आज हम गूगल के इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं कि कैसे एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट अल्फाबेट नाम के एक ग्लोबल पावर हाउस में तब्दील हो गया। देखिए, गूगल के फाउंडर्स ने शुरू से ही एक बात साफ कर दी थी, हम कोई आम कंपनी नहीं है और ना ही बनना चाहते हैं। और सच कहें तो यही सोच गूगल के पूरे इतिहास की पहचान बन गई। तो इस पूरे सफर को हम 3 बड़े हिस्सों में समझेंगे। पहला, जब कंपनी की नींव रखी गई। दूसरा, जब इसका पूरा ढांचा ही बदल दिया गया। और तीसरा, वो दौर जब इसके बनाने वालों ने ही कमान किसी और को सौंप दी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। क्या आपको पता है कि आज दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला शब्द गूगल असल में एक गलती का नतीजा है? असल में फाउंडर्स ने नाम चुना था गूगल, जो मैथ्स में एक बहुत बड़ी संख्या होती है, 1 के बाद 100 जीरो। ये नाम उनके विशाल लक्ष्य को दिखाता था, इंटरनेट पर मौजूद अनगिनत जानकारी को सबके लिए ऑर्गेनाइज करना। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल। जब वो डोमेन नेम रजिस्टर कर रहे थे तो एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और google.com की जगह google.com रजिस्टर हो गया, और बस यही नाम इतिहास बन गया। बात है 1999 की, जब गूगल बिकने ही वाला था, वो भी $10 लाख से कम में। लेकिन ये डील एक बहुत ही दिलचस्प वजह से नहीं हो पाई। अब इस डील के टूटने के पीछे 2 कहानियां हैं। एक तरफ एक्साइट का कहना है कि लैरी पेज चाहते थे कि वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी हटाकर गूगल की टेक्नोलॉजी अपना लें, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। और दूसरी कहानी तो और भी मज़ेदार है। कहा जाता है कि गूगल का सर्च इंजन इतना ज़्यादा अच्छा था कि लोग एक्साइट की वेबसाइट पर आते, तुरंत अपनी जानकारी लेते और चले जाते। इससे वेबसाइट पर विज्ञापनों से होने वाली कमाई पर असर पड़ रहा था। मतलब सोचिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होना ही एक प्रॉब्लम बन गया। कई सालों तक गूगल की पहचान और उसकी संस्कृति एक बहुत ही सीधे लेकिन दमदार सिद्धांत से जुड़ी रही। इस मोटो का सफर भी गूगल के सफर जैसा ही है। शुरुआत हुई डोंट बी ईविल, यानी बुरा मत बनो से। फिर 2015 में जब अल्फाबेट बनी तो ये बदलकर डू द राइट थिंग, यानी सही काम करो हो गया। 2018 में तो इसे कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत से हटा ही दिया गया, और तो और ये कानूनी मामले का हिस्सा भी बना। ये दिखाता है कि कैसे एक आदर्शवादी स्टार्टअप वक्त के साथ एक विशाल कॉरपोरेशन में बदल गया। अब देखिए, गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन तो था नहीं, वो सेल्फ ड्राइविंग कारें, हेल्थ रिसर्च और भी न जाने क्या क्या कर रहा था। और ये सब एक ही कंपनी के नीचे संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो इसका हल निकाला गया अल्फाबेट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बड़ी पेरेंट कंपनी है, एक छाते की तरह, जिसके नीचे गूगल अपना इंटरनेट वाला काम करता है और वेमो जैसी दूसरी कंपनियां अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर आज़ादी से काम करती हैं। इससे गूगल पर से बोझ कम हो गया और वो अपने कोर प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सका। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कंपनियों का ये जो पूरा जाल है, ये पैसा कैसे कमाता है, और असली पावर वो किसके हाथ में है? जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बावजूद अल्फाबेट की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 75%, आज भी गूगल के विज्ञापनों से ही आता है। और बाकी के बड़े बड़े बेट्स, कमाई के मामले में वो अभी भी ना के बराबर हैं। लेकिन असली खेल पैसे का नहीं, पावर का है, यानी वोटिंग पावर का। देखिए, कंपनी के 3 तरह के शेयर हैं। आम लोगों के पास जो क्लास ए शेयर हैं, उन पर 1 वोट मिलता है, और क्लास सी पर कोई वोट नहीं। लेकिन असली ताकत है क्लास बी शेयर्स में, जो फाउंडर्स के पास हैं। इन पर हर एक शेयर के बदले 10 वोट मिलते हैं। और इसी खास शेयर स्ट्रक्चर की वजह से भले ही मार्केट में अरबों शेयर हों, कंपनी के सभी बड़े फैसलों पर आखिरी कंट्रोल हमेशा फाउंडर्स का ही रहता है। और अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है। 2019 में फाउंडर्स को लगा कि उनका बच्चा यानी गूगल अब 21 साल का हो गया है, एक यंग अडल्ट बन चुका है, और अब उसे अपने पैरों पर खड़े होने देने का वक्त आ गया है। दिसंबर 2019 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने कंपनी के रोजमर्रा के कामों से खुद को अलग कर लिया और सुंदर पिचाई को गूगल और अल्फाबेट दोनों का सीईओ बना दिया। उन्होंने अपने एक लेटर में बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने लिखा कि अब हमारा काम गर्वित माता पिता जैसा है, सलाह और प्यार देना, लेकिन रोज रोज की टोका टाकी नहीं। और इस तरह कंपनी की बागडोर नए हाथों में सौंप दी गई, जबकि वो बोर्ड में बने रहे। तो गूगल और अल्फाबेट की कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अब जब ये कंपनी एक
यंग अडल्ट बन चुकी है, तो ये लीक से हटकर चलने वाली कंपनी भविष्य में क्या नया रूप लेगी।